विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप यहाँ इसार जो सुमित भाई का था, देख इसको पोस्टर लग रहा है, सुमित के हथियार को गिरफ्तारी करो। इसार पुलिस के खिलाफ निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो भाई वहाँ यहाँ पर मौजूद ही इनसे पूछते पूरी घटना क्या थी क्या नहीं, एक बार हम बातचीत करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ी बैठ जाए, थोड़ी साइड में। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम कुलदीप बुकुल, प्रदेश अध्यक्ष दलित महापंचायत संघ हरियाणा प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा सर, तो जो अपना जो सुमित भाई है, इसके मामले में एक बार बता सकते हैं पूरी, मतलब कैसे किस प्रकार से कब लव मैरिज हुई थी इसकी और किस प्रकार से सुमित भाई को मारा? देखिए, पिछले 6 दिन से लगातार मीडिया को यही चीज बता रहा हूँ कि लड़की जो है जींद जिले के संगतपुरा गांव की थी और लड़का राजस्थल गांव का था जो डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़ता है। लड़की 10 अप्रैल को घर से 2 सूट लेके भाग जाती है और सुमित उसको एक पीजी दिलवा देता है हिसार में। और 3 महीने तक क्या चलता है कि सुमित ने घर वालों से कहा कि मैंने जींद में एडमिशन ले रखा है। तो सुमित घर से जींद का नाम लेके आता और वो हिसार के अंदर दिन में उसके पास आता और रात को घर चला जाता। और इस 3 महीने के दौरान सुमित ने घर से 3 से 4 लाख रुपए निकाले और उस लड़की को दिए। तो उस लड़की ने हमारे बेटे से प्यार का, शादी का झूठा नाटक किया और उन्होंने जो शादी की वो 11/6 को पंचकूला के एक पशुपतिनाथ मंदिर में की। शादी के बाद में सुमित 9 तारीख को घर से गायब हो जाता है 1.5 लाख रुपए और 2 टूम लेकर। 1.5 लाख रुपए और 2 टूम लेकर घर से गायब हो जाता है। तो हम इसकी सूचना स्थानीय पुलिस नारनौल थाने में देखते हैं, जिसमें 346 आईपीसी का पर्चा दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने उस समय कोई ज्यादा इसमें तेजी नहीं दिखाई। मैंने और नरेश ने और सविता ने हमारे अपने लेवल पे अपने सूत्रों से हमने जो है ना 7-8 दिन में इसको ढूंढ लिया। वो भिवानी में मिला। जब भिवानी में मिला तो उस समय भी उसके टच में 2-3 लोग थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, नशा करने वाले व्यक्ति थे, उसके संपर्क में थे। तो उस समय जब वो हमारे को मिले, बोलते जाओ, जब वो हमारे को मिले तो मैं और नरेश और सविता और स्थानीय पुलिस और नारनौल पुलिस उनको लेके आए। और लेके आने के बाद में रात्रि वो मेरे पास हिसार रहे। वहाँ पर परिवार के लोग भी मेरे पास थे और जो इस केस में आई था वो भी हमारे घर पे ही रुके आंसी में। उसके बाद क्या होता है कि लड़की और लड़के दोनों से हम बातचीत करते हैं कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम हिसार रहना चाहते हैं और वहीं पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने और नरेश ने और सुनीता ने तीनों ने मिलकर हिसार के अंदर एक मार्केट प्लेस पे रूम देखा और मार्केट प्लेस पे रूम देखने के बाद हमने उससे संपर्क किया और उसने हमारे को लोकेशन डाली। ये फर्स्ट लोकेशन उसने हमारे को ये डाली कि इस लोकेशन पे आप आ जाओ। अच्छा, ये लोकेशन भेजी थी सुमित ने भैया? सुमित ने नहीं, सुमित को रितु को जो हमने कमरा दिलवाया ये मकान मालिक ने भेजी थी। अच्छा, मकान मालिक अमरदीप कॉलोनी का रहने वाला है। अच्छा। तो इसका मकान पहले तो मैं देखने आया, अगले दिन नरेश और हम सभी देखने आए। आप सुमित के लगते क्या हो? मैं उनका अंकल लगता हूँ। सगे अंकल हो? परिवार से? नहीं, परिवार से। अच्छा, तो मतलब पिताजी के साथ आप मतलब पिताजी से कम बातचीत, आप मतलब उनकी लाइफ के अंदर ज्यादा आपकी ज्यादा बातचीत कैसी थी? नहीं, मेरा उनसे कोई बातचीत नहीं थी। अगर बातचीत होती तो हमारी इकट्ठी होती। इतनी सारी बातों को पता है, वो आपको कैसे पता है? क्या कहा? उनकी इनके बारे में इतनी सारी बातों को आपको कैसे? देखिए, जब से सुमित घर से गायब रहा और हमने उसको ढूंढा तो मैं इस एपिसोड में बिल्कुल दिन प्रतिदिन शामिल रहा हूँ। हर रोज हमारा जाना, पुलिस में जाना तो इकट्ठा जाना, सुमित और के पास जाना तो इकट्ठा जाना। वो तो अब डेथ हुई, उससे पहले आपको मकान की लोकेशन का भी पता है, वो लोकेशन आई ऐसे ऐसे, इन बातों को कैसे आपको क्या उनकी सारी बातों का पता चला था सर? अरे भाई, मकान ही हम दिलाने वाले हैं, लोकेशन कौन भेजेगा? पर यही पूछ रहे नहीं, आप कह रहे हैं कि उनके मकान की लोकेशन आई, इनके मकान की लोकेशन आई। उनका मकान घर का थोड़ा ही था, उनका मकान हमने दिलवाया। आप समझने की कोशिश कीजिए, पत्रकार महोदय। मेरे को समझा, पब्लिक को समझा नहीं, पब्लिक भी समझती है। पिछले 6 दिन से पब्लिक को सब पता है। हमारे चैनल पर नई वीडियो नहीं, आपके चैनल पे नई वीडियो है, कोई बात नहीं। पत्रकार महोदय जी, मैंने और परिवार ने मिलकर उसको मकान दिलवाया
और मार्केट प्लेस पे नरेश को ज्यादा टेक्निकली जानकारी नहीं है फोन की, तो मार्केट प्लेस पे हमने सर्च किया तो मकान मालिक से संपर्क किया, तो उन्होंने हमारे पास लोकेशन भेजी। जिस लोकेशन पे गए और उस लोकेशन पे जाने के बाद में वो हमारे को पसंद आया तो उनको दिलवा दिया। उसके बाद भिवानी में उन्होंने जो घर से पैसे लेके आए थे, करीबन 1.5 लाख रुपए लेके आए थे, उनमें से 1 लाख रुपए का उन्होंने डबल बेड और एसी। सुमित के पास इतने पैसे कहाँ से? घर से उसके पापा ने अगर मैरिज में तो सहमति नहीं था परिवार में, तो पैसे कैसे आते? खुद लड़की ने बयान किए कि उसके पिताजी भी सहमत नहीं थे, मुझे खतरा था, उसके भी खतरा था, मतलब बता रहे। मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। डिटेल ने खतरा पूछा सर, तो सुनो बात भाई, परिवार वो बताए तो कि दोनों हम शादी कर रहे हैं। जब हमारा लड़का घर से भाग गया और लड़की 3 महीने पहले भाग के आई है, जब उसकी उम्र नहीं थी, उन दोनों ने घर से बिना बताए अपनी मर्जी से शादी कर ली। शादी करने के बाद में सुमित घुटा रहने लगे। उसका परिवार सहमत था शादी से? भाई आपको सारी बातें बताऊंगा ना मैं। आप बीच में ये सुनो में तो बिल्कुल सहमत था, जब उनको खर्चा देता था, सहमत था तभी उनको खर्चा देता था। तो सुमित ने जो सामान ले रखा था वहाँ, डबल बेड, एसी और वो सारी चीजें, तो 2 मजदूर हमने यहाँ शीशे किए और एक एंटर की। उसके बाद वहां से इशार उनका सामान लाया गया और यहाँ पर शिफ्ट करवाया गया। उसके बाद मकान का जो रेंट था हमने एडवांस दिया, मेरे पास उसके भी एविडेंस है कि हमने मकान का रेंट दिया। दूध वाले का जो है ना, हर महीने जो नरेश, उसको जो है ना, उसके पिताजी हैं ये नरेश कुमार, हर महीने उन दोनों से बात करते थे हर रोज, आप ठीक हो या नहीं हो, और हर महीने 25 से 30 हजार रुपए उनको खर्चा देते थे। उस दौरान वो 3 बार घूमने भी गए हैं, अमृतसर, मनाली और चंडीगढ़। तो तीनों बार इन्होंने 10-10 शहर में रखने का मेन कारण भाई, लड़की ने कहा कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, तो आप कहाँ रखेंगे, कहीं तो रखना पड़ेगा ना। गांव से परिवार पसंद नहीं था उसको सुमित का। ये बात तो आप ये उनसे सवाल करना। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, वैसे वो उन्होंने कोई रीजन तो बताया हुआ सर, भाई मैं शहर में इसलिए रहना चाहती हूँ, पढ़ाई। आपने लड़की की बाइट ली? हाँ जी, मैंने उनकी सारी बाइट सुनी थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। सुनी थी या ली थी? सुनना और लेना का अलग अलग फर्क है। सुना था, करेक्ट सुनी थी। नहीं, लेना और सुनना, सुन तो मैं भी बहुत चीजें रहा हूँ, तभी पूछ रहा हूँ मैं, मतलब क्यों कारण रहा शहर में रहने का? भाई कह तो रहा हूँ, लड़की ने कहा कि मैं गांव में नहीं रहना चाहती परिवार को, और मैं यहाँ शहर पढ़ना चाहती हूँ, और परिवार सहमत था तभी उनको खर्चा दे रहा था। अगर परिवार सहमत नहीं होता तो उनसे बात भी नहीं करता, ना उनको खर्चा देता। अगला क्वेश्चन बताओ आप। आगे बताओ। तो उस दौरान सारी चीजें हुई, तो उसके बाद सुमित को लड़की टॉर्चर करने लगी, और टॉर्चर करने लगी तो उसको पैसे की डिमांड ज्यादा आने लगी। लड़की की पैसे की डिमांड ये आने लगी कि शादी से पहले सुमित घर जाता था, लड़कों को पता नहीं था कि इसकी शादी होगी। उससे पहले सुमित घर से 1 लाख 50 हजार 40 हजार इतने रुपये काट के निकाल के लेके आता, तो उसको शॉपिंग करने का ज्यादा, घूमने फिरने का ज्यादा शौक था। तो शादी के बाद परिवार से मिले, परिवार ने बैठ के कहा भाई आप या तो कुछ काम करो, बोले हमारे पास तो कुछ को नहीं बना है, कुछ नहीं बना तो तुम एडमिशन ले लो, तुम्हारा जो खर्चा है हम वहन करेंगे। एक परिवार, आपके भी बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे इस तरह का काम कर ले तो आप उनको बाहर रखो, तो आप उनको एक लिमिट से अमाउंट दे सकते हो, 20 से 10 से 20 हजार 25 30 हजार रुपए। नरेश का फाइनेंशियली सिस्टम ठीक है, क्योंकि ठेकेदार है, 25 से 30 किलो की खेती करते हैं, इतने पैसे देता है, ठीक है, सभी को पता है, ठीक है ना, फाइनेंशियली सिस्टम इनका ठीक है। तो उसके बाद लड़की ने घर से लाखों रुपए लेके आने का दबाव कंटिन्यू बनाया, तो सुमित टॉर्चर रहने लग गया। और ये कोई सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। मर्डर क्यों है इसका कारण भी बताऊंगा। सुमित का और रितु का मरने से पहले रात्रि 11-12 बजे के बीच में झगड़ा हुआ था, और लड़की ने अपने हाथों पे ब्लेड मारे थे, क्योंकि हम परसों मकान मालिक से मिले थे, मकान मालिक ने सारी बातें हमारे को बताई, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जो है ना, सुमित मेरे पास आया था, क्योंकि 2.5-3 महीने से उनके पास साधन नहीं था, तो मेरा बाइक मैंने दे रखा था और मेरा रेजिडेंस है हांसी में। तो 1:30 के बाद मेरे पास से मैं टोल इसकी बुआ के पास रहता था? ना, बुआ के पास नहीं रहता था, मेरा बाइक देने के लिए आया था। तो मेरा बाइक देने के बाद में सुमित, मैं किसी और के घर बैठा था वहाँ, मैं बुआ तो बोली 2 दिन मेरे पास भी रहा है। नहीं रहा है, राखी वाले दिन भी दोनों रक्षाबंधन पे गए हैं पोची बुलवाने के लिए, तो कंटिन्यू आना जाना तो था, ऐसा नहीं है कि कोई उनके खिलाफ था या विरोध में था, ऐसा नहीं है। तो उस रात को जब उसने ब्लेड मारे, क्या सुमित उसी रात को डेथ होती सुमित की? ना, अगले दिन करीबन दिन में 3 बजे के आसपास हमारे पास मकान मालिक की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि सबसे पहले मकान मालिक ने मेरे को ही कॉल किया, क्योंकि मकान सबसे पहले सारी बातें, मतलब सर आपको
किसी तरह से सुना, किसी से पूछी है, वैसे आप ये अंदाजे लगा रहे हो? किस चीज के अंदाजे लगा रहे हो? प्लेट लगाए, लड़ाई हुई, मतलब इस चीज का किसी ने मकान मालिक ने बताया कोई? भाई एक बात बताओ, आप मकान मालिक हो, मैं आपके ऊपर रहता हूँ, मेरा मियाँ बीबी का झगड़ा होगा और आप छुटाने के लिए आओगे और अगले दिन कोई इस तरह की घटना घट जाए और आपसे कोई पूछने जाए तो आप क्या बताओगे? जो रियलिटी वही बताओगे ना, या आपने पूछना है? मकान मालिक की बात बता रहे हो? मकान मालिक ने जो बताया, उनकी बताओ सर। अगले दिन की जो घटना है, सुमित मेरे पास आया हुआ था मेरा बाइक देने, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो मैंने कहा सुमित एक काम करिए भाई, बाइक दे दीजिए। मैंने इसके पापा को भी कहा, इसके पापा भी नहीं किया। इसके फादर ने भी उधर 5 से 7 बार बात की, जिनकी तमाम रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और 5000 रुपये डाले इसके पापा ने उधर। इसको कोई 1000 रुपए तो मोटरसाइकिल पर लग गए उसकी सर्विस कराने में। कोई सर्विस करा के देखे, ये तेरे अंकल का मोटरसाइकिल 3 महीने